जय हिंद। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, मैं बता दूं, अभी हमारी उपस्थिति स्टार हॉस्पिटल में है, जहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि महिलाओं में कैंसर को लेकर के किन किन वजह से महिलाओं में कैंसर होते हैं, इसको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारे साथ मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किन वजह से महिलाओं में कैंसर आमतौर पे देखे जाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। मैम, आम तौर पे देखे जाते हैं तो महिलाओं में कैंसर जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, तो उसकी क्या लक्षण है मैम? सबसे पहले नंबर का कैंसर तो ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 1। तो उसके लिए तो हम लोग महिलाओं को बताते हैं कि अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, और वो टेक्निक्स हम लोग महिला को बताते हैं कि महीने में एक बारी कम से कम नहाने, मासिक जब हो जाता है उसके बाद एक बारी नहाते समय अपना चेकअप करें। और ये कैंसर अक्सर फैमिलीज़ में पाया जाता है, नानी, मौसी, बहन। ये ब्रेस्ट कैंसर जो है काफ़ी कॉमन है। इसमें जेनेटिक एक कारण रहता है कि वो जीन्स के कारण भी वो होता है। दूसरा कैंसर महिलाओं में होने वाला बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है। वो एक वायरस से होता है, और उसके लिए उसकी एक तो हम लोग जानकारी सबको देते हैं, उनको बोलते हैं कि एक गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप करा लें। एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, पैप्समियर, वो करवाएं, और वैक्सीन लगवाएं। आजकल इसके वैक्सीन आ गए हैं जो काफ़ी अब सस्ता हो गया है, वो 3 वैक्सीन लगवाएं। वो यंग लड़कियों को तो 2 लगते हैं और 14 साल के बाद 3 लगते हैं। एक तीसरा कैंसर आजकल काफ़ी देखा जा रहा है औरतों में, वो है अंडाकोश का कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर जो है अक्सर थोड़ा लेट स्टेज में ही पकड़ा जाता है। बॉडी में उनको लगता है कि पेट फूल रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कैंसर जो है थोड़ा लेट पकड़ा जाता है, और उसमें फिर प्रॉब्लम्स उसी हिसाब से होती हैं। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली पकड़ में आ जाए, ब्रेस्ट कैंसर भी अगर स्टेज 1A में पकड़ में आ जाए, तो लाइफ स्पैन बहुत अच्छी खासी होती है। और सर्वाइकल कैंसर में भी अगर एकदम अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने पहले बताया, कि आराम से आपकी होती है, आप उससे नहीं मरोगे। लेट स्टेज में एक तो ऑपरेशन करना भी मुश्किल होता है, फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। तो औरत की मतलब एक जो वेलबींग जिसको हम कहते हैं, उसकी जो नॉर्मल, जिसको कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोथेरेपी हुआ, उसकी आप शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। तो हम लोग को आजकल ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अपनी समाज को, अपनी औरतों को जागरूक कर सके और वो ये डायग्नोसिस जल्दी कर सके, तो हमारी भारतीय महिलाओं को का जीवन थोड़ा सुखी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैम, इस बीमारी से अगर देखे जाए तो आंकड़े अभी आए हैं कि प्रतिदिन 5 महिलाओं का डेथ होता है। तो मैम, जागरूक करने के लिए, गांव की महिलाओं को जागरूक करने के लिए मैम, उसे क्या कर मतलब कैसे जागरूक किया मेरे जाए? ख्याल से अब गवर्नमेंट जो पीएचसीज या आंगनवाड़ी वाली औरतें हैं, वो गवर्नमेंट भी कुछ प्रोग्राम शुरू कर रही है, वो जागरूक कर रही होंगे। और हम लोग जो शहर में डॉक्टर्स बैठे हैं, हम तो हर महिला को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और अपने हॉस्पिटल में भी कभी कभी 5-10 मिनट का एक लेक्चर दे देते हैं। किसी दिन बच्चेदानी का कैंसर का, किसी दिन ब्रेस्ट कैंसर का, किसी दिन डायबिटीज़ का, किसी दिन कुछ और का, जैसा मेरे दिमाग में आता है उस हिसाब से कुछ 5-10 मिनट का मरीज़ों को बताती हूँ। तो अगर हम लोग डॉक्टर्स और आप लोग जैसे सबसे एक पेन की जो वो है वैल्यू, वो बहुत, जैसे पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड एक जो कहा जाता है, अगर आप इन सब चीज़ों को फैलाएंगे तो वो तो बहुत बड़ी एक हो जाता है, एक समाज को मैसेज आता है कि इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हम अगर प्रिवेंट कर सके कोई चीज़ तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ
अपने पेशेंट्स के हस्बैंड्स को भी बहुत डांट लगाती हूँ, जो मुंह में गुटखा उटखा खा के आते हैं कि बेटा ये सब मत खाओ। कल को अगर ओरल कैंसर आदमियों में बहुत कॉमन है, और हमारे यहाँ के जो पान पराग और पान वाले जो कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल ओपनली बेच रहे हैं, कई जगह पे तो उसकी बंदी भी आई है कि स्कूल के पास नहीं बेचना है, यहाँ नहीं बेचना है, वहाँ नहीं बेचना है, खुलेआम ये लोग बेच रहे हैं। उससे कितना नुकसान होता है, कितने फैमिलीज़ बर्बाद हो जाते हैं। अगर एक घर में किसी को कैंसर हो गया तो आप सोचिए उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, पैसे से, हर चीज़ से बहुत वो होता है। और ये बहुत ख़राब बीमारियाँ होती हैं। कितने हमारे लोग हैं जो सिगरेट, तंबाकू, अब यंगस्टर, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे उस समय सिगरेट्स का बड़ा वो दौर था। मेडिकल स्टूडेंट्स हों या जो भी और लड़के हों, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, एक सिगरेट का फैशन था। क्योंकि आपके राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के पिक्चरों में बहुत सिगरेट का था, तो सिगरेट का फैशन था। अब आदमियों में सिगरेट का फैशन कम हो गया, औरतों में सिगरेट का फैशन बहुत हो गया। आप एयरपोर्ट में भी जाओगे तो आप किसी कोने में देखोगे औरतें खड़ी हुई हैं, सिगरेट ले रही हैं। बट आजकल ड्रिंक्स का, ड्रग्स का, इसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो गया। आप शाम को कहीं निकलिए, आपके दैनिक जागरण के ऑफिस के सामने ही जो एक मॉडल शॉप खुला है, आप वहाँ देखिए, एकदम वो हो जाता है जैसे कि एक रास्ता बंद हो जाता है, इतनी भीड़ रहती है। तो हमारी सोसाइटी को भी, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, उनको अपना खाली एक्साइज और जीएसटी दिखता है, उनको ये नहीं दिखता है कि इससे कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि सिगरेट है, शराब है, इन सब चीज़ों पे भी उनको बैन लगाना चाहिए। मेरे हस्बैंड क्योंकि डेंटिस्ट हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो रोज़ कम से कम 8-10 पेशेंट्स देखते हैं जिनको कैंसर है। तो आप सोचिए, जब जबड़ा कट जाता, हमारे बीच में कैंसर सर्जन बैठे हैं, वो उसी के डॉक्टर हैं, मतलब मुख के कैंसर के, तो कितना पूरा आधा जबड़ा, दांत, टंग सब कट जाता है। खाने की प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम होती है, आप उनसे पूछे, आपको पता चलेगा। तो ये सब हमारे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इनके ऊपर हम लोग रोक लगाएं। पान बाहर तो और तंबाकू तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मैं कहता है कि ये भारतवर्ष ही होगा, पाकिस्तान में भी शायद इतना नहीं होगा और बांग्लादेश में भी नहीं होगा। ये इंडिया ही है कि खाओ और थूको, खाओ और थूको, तो बहुत बुरा हाल है। बहुत बहुत आप धन्यवाद लोग इस मैम। पे भी करिए एक नो टोबैको, नो मतलब एक अभियान लगातार हम शुरू लोग ये करिए। चीज़ें बताते रहते हैं। हाँ, अभियान शुरू करिए और हम लोग आपका साथ और सहयोग देंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी मैम जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इन सभी विषयों पे हमसे बातचीत किया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान।